कंप्यूटर की विशेषताएं में ये है कि कंप्यूटर तीव्र गति से काम करता है, समय का बचत करता है। और दूसरी बात है कि त्रुटि रहित है, ये गलतियां बहुत कम करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर गलतियां कम करता है, फास्ट काम करता है। कंप्यूटर का ये काम है कि फास्ट करना, यानी कि घंटों काम मिनटों में कर देता है, कंप्यूटर के ही काम है ये जो है, ये भंडारण क्षमता भी इसका ज्यादा है, जिसको मेमोरी पावर कहते हैं। इसका मेमोरी पावर जीबी में आता है, 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी, 8 जीबी, 16 जीबी। ये रैम आता है। रोम का स्टोरेज डिवाइस जो है, स्टोरेज जो कैपेसिटी होता है वो होता है 256, 128, 512। अब तो टीवी में भी आने लगा है, जेडबी में आने लगा है, ये भी टेराबाइट में आने लगा है। तो आगे हम बताएंगे कि मेमोरी क्या है, मेमोरी के बारे में। यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। ये निर्णय लेने में भी सक्षम है, तीव्र गति से निर्णय लेता है, यानी क्विक रिस्पॉन्स देता है। कंप्यूटर में जैसे इंटर दबाइएगा क्विक रिस्पॉन्स देगा। तो कंप्यूटर का ये काम है कि क्विक रिस्पॉन्स देना। और ये रिस्पॉन्स आप कह रहे हैं कैसे देगा, तो यूजर के द्वारा इनपुट डाला जाता है और कंप्यूटर आउटपुट देता है, यानी रिजल्ट देता है। जैसे ही आप आप इंटर का रिजल्ट देख रहे हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम का रिजल्ट देख रहे हैं, तो जिस तरह से आप इनपुट रोल नंबर डाले, डेट ऑफ बर्थ डाले, मोबाइल नंबर डाले, क्विक जैसे इंटर दबाए सामने तुरंत आ गया, आपका रिजल्ट आ गया। गर्मी बहुत है दोस्तों, तो गर्मी में पंखा चल रहा है, वो थोड़ा सा हल्का था, तो थोड़ा सा जो है गर्मी है, इसीलिए जो है अब वीडियो शूट कर रहे हैं। ज़्यादा अगर पावर ये पंखा चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये है। तो आगे आपका ये स्लाइड जो कंप्यूटर की विशेषताएं ये है कि तीव्र गति से कार्य करता है और समय की बचत करता है। दूसरा है यह त्रुटि रहित कार्य करता है। तीसरा है यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। चौथा है यह पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। आज अभी इतना है। अब आगे के स्लाइड में फिर से आपको बताते हैं। आगे के स्लाइड में फिर से आपको आगे के स्लाइड में बताएंगे कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ है, ये आपको आगे की स्लाइड में ये चीज हम बताने वाले हैं। कंप्यूटर का उपयोग है, तो आप बने रहिए। हम अभी तुरंत दूसरा स्लाइड बनाते हैं। आगे है कि कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ये होता है। तो पहला है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ है कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में यह है कि ऑनलाइन देखिए पढ़ाई हो रही है, तो ये कंप्यूटर का ही प्रयोग है। या तो कैमरा के माध्यम से होगा, कैमरा के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जो भी होगा कंप्यूटर से ही वो मॉनिटर होगा। तो शिक्षा क्षेत्र में वो हुआ। शिक्षा क्षेत्र में हुआ रिजल्ट देखना, शिक्षा क्षेत्र में हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाई करना, ये सब जो है शिक्षा के क्षेत्र में ये आ गया। अब वैज्ञानिक अनुसंधान, अभी आप नाम सुन रहे होंगे, नासा, इसरो, जो भी रॉकेट लॉन्च होता है, मंगलयान होता है या चंद्रयान जो भी होता है, तो बिना कंप्यूटर का होगा ही नहीं। तो कंप्यूटर का बहुत बड़ा उपयोग है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। तो ये वैज्ञानिक अनुसंधान में यूज होता है। रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में आप का सोच रहे होंगे रेलवे तथा वायुयान आरक्षण क्या होता है। तो आरक्षण वो होता है जो रिजर्वेशन टिकट कराते हैं। आप स्लीपर क्लास का रिजर्वेशन करा रहा हो, आप कराते हैं, या एसी का टिकट कराते हैं, तो इसमें जो है इसके साथ साथ आप पीएनआर स्टेटस चेक करते हैं। अब तो ये भी चेक होने लगा है, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कितनी लेट है, तो ये सब चेक करते हैं। ये सभी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, इसका ये काम है। बैंक में आप जाते हैं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी होता है, फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई होता है, अभी सुपर मनी है, नावी है, बहुत सारा बैंक में जाते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा ही आपका अकाउंट डाला जाता है, डिटेल्स आता है, तो पैसा विड्रॉ होता है और डिपॉजिट होता है। और बहुत सारे काम हैं जो कि कंप्यूटर से होता है बैंक में। रक्षा के क्षेत्र में बॉर्डर पे जो भी रहते हैं हमारे भारतीय जवान हैं, तो वो अब टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे हैं। टेक्नोलॉजी के यूज बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, तो उसमें होने लगा है। प्रकाशन में आप बुक जो पढ़ते हैं, बुक का जो प्रिंटिंग होता है वो कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। कंप्यूटर के द्वारा ही होता है, कंप्यूटर प्रकाशन होता है, सारा बुक बाइंडिंग होता है, आता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी चिकित्सा जितना भी हॉस्पिटल है
या जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो सभी में कंप्यूटर का यूज बहुत है। चिकित्सा के क्षेत्र में यूज है। चिकित्सा के क्षेत्र में यूज है कि आपको डायरी, ये मतलब कि मरीज को एडमिट करना है। तो मरीज को जब एडमिट करना है तो उसमें होता है रिकॉर्ड चेक होता है, कहाँ से आया, क्या नाम है, कैसा मरीज है, तो वो होता है व्यापार में। व्यापार में भी होने लगा। आप देखिए क्या है, ऑनलाइन जो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट या आप मीशो पर जो भी खरीदारी करते हैं, वो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो क्या है, व्यापार ही है। वो बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं। वो दूसरा संचार में अभी मोबाइल जो है, हमें हर किसी के पास जो मोबाइल है, मोबाइल पे एक दूसरे से बात करना, तो वो कंप्यूटर का ही है। प्रशासन प्रशासन यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, अधिकारी लग होता है, उसको प्रशासनिक तौर पे जो जितने भी, मान लीजिए कोई जिला का जो है कोई जिला का डेटा रिकॉर्ड रखना है, कोई जिला का डेटा रिकॉर्ड रखना है, तो सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर के माध्यम से ही कंट्रोल होता है। मनोरंजन, अभी मूवी देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आप देखिए, मूवी देखिए, आप पढ़ाई कीजिए, गाना सुनिए। अभी आईपीएल आ रहा है तो हॉटस्टार पे आईपीएल देखिए। तो सारा चीज जो है कंप्यूटर में यही चीज है। कंप्यूटर का सारा चीज यूज है, यानी कि अगर देखा जाए तो जो भी आदमी है वो कंप्यूटर से घिरा हुआ है। कंप्यूटर से घिरा हुआ है। बिना, अभी के समय में ऐसा हो गया है कि बिना कंप्यूटर का कोई काम होगा ही नहीं। जो भी काम है कंप्यूटर ही, कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं है। तो आगे के स्लाइड में एक और है, थोड़ा सा एक पॉइंट है, उसको हम बता देते हैं। और बस 2-3 मिनट का और लगेगा, आगे के पॉइंट में बताते हैं। बने आगे का वीडियो में है कंप्यूटर का कार्ड। कंप्यूटर का कार्ड हम मतलब क्या है? कंप्यूटर का कार्ड है कि डाटा संकलन, जिसको डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन के मतलब होता है कि आप कोई डाटा को मतलब पढ़ रहे हैं या फोटो खींच रहे हैं। आप 50 फोटो खींच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मोबाइल में रख रहे हैं। तो कहाँ रख रहे हैं? तो डेटा स्टोरेज में रख रहे हैं, जिसको डेटा कंटेन करते हैं। यानी डेटा जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें रख रहे हैं, तो डेटा स्टोरेज कर रहे हैं। डेटा स्टोरेज के बाद डेटा संसाधन, यानी कि किसी को भेज रहे हैं आप, किसी से भेज ले रहे हैं या किसी से भेज रहे हैं। तो वही अभी हम जो पिछले बार बताए, पिछले भी बताए स्लाइड में, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम ही करता है, अनुशासन होता है, परमिशन जिसको देता है लेता है। डेटा डेटा आउटपुट, अगर कोई फोटो या कुछ कोई डाटा आपको भेजा है, कोई डॉक्यूमेंट, आप शादी विवाह होता है तो बायोडाटा भेजता है, कुछ भेजता है, तो मोबाइल पे जो आप देखते हैं वही आउटपुट हुआ। तो कोई भेजता है तो वो इनपुट हुआ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। आगे की वीडियो में कल हम फिर लेकर आएंगे नया वीडियो। तो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।